बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एक बार की बात है, जब भगवान राम अपनी सभा में बैठे हुए थे तो एक सेवक ने आकर बताया कि हे राम राजा महाराज, हे सूर्यवंश के भूषण स्वरूप प्रभु राम, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत स्वर्गगामी हो गया है। उसकी पत्नियां सती होने के लिए तैयार हैं और आपसे आज्ञा चाहती हैं। तब यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगाई और पंडितों को दिखाई, जिससे ज्ञात हुआ कि सुमंत का जो आयु 9,999 वर्ष सुमंत की कुल आयु थी, उसमें सब तो व्यतीत हो गई। अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। तब भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा, 1,00,000 वर्ष और त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष बताई गई है। इस नियम के यमराज ने मेरे राज्य में यह मेरा अपमान किया है, तो इस नियम की अवहेलना की है। ज्ञात होता है कि यह मेरे द्वारा दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष है। फिर यमराज ने क्यों इन्हें अपने यहाँ मंगा लिया है, अतएव अब मैं यम को बांधकर यहाँ से ले आता हूँ और सुमंत को जीवित करता हूँ। अब सब लोग मेरे इस पराक्रम को भी देखेंगे जो उसने यह गलती की है। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर भगवान श्री राम गरुड़ पर जा बैठे और धनुष टंकार करते हुए यमराज की संयमी पुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुमंत को बांधे हुए ले जा रहे थे। दृष्ट पड़ते ही राम ने दूतों को मारकर सुमंत को छुड़ा लिया। इस पर यम दूतों ने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या अपराध है? ये आप हमारे से अधिकार छीन रहे हो। राम ने कहा, अभी आपके जीवन के 9 दिन शेष है। सुमंत के यानी कि सुमंत के जीवन के अभी 9 दिन शेष है। फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो? जब उनके दिन पूरे हो जावे तब सानंद के साथ यानी आनंद के साथ इसे ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। राम की यह बात सुनकर यम के दूत बोले, राघव, इसकी जन्म की कथा अपूर्ण है। जब ये जन्म लेने वाले थे तब इनकी माता की गोद में सर्वप्रथम इनका हाथ तथा मस्तक बाहर निकल आए थे। तदंतर 10वें दिन शने शने 9 अंग निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इनकी रक्षा तो कर ली, इसी से इनका सुमंत नाम पड़ गया। अर्थात जब सुमंत जी पैदा हुए तो 9 दिन में पैदा हुए, जिससे यमराज के यहाँ इस गणित में थोड़ा सा ये डाउट हो गया कि जिस दिन से पैदा स्टार्ट हुए या पूरे पैदा हो गए। इसमें डाउट होने से जब उनके हाथ निकले उसी दिन से यमराज ने जन्म का दिन शुरू कर दिया और उन्होंने जो उनकी आयु 9,999 वर्ष भगवान ने दी थी, उस आधार पर उस दिन पूरी हो गई थी। लेकिन यहाँ भगवान का विधान था कि जिस दिन वह जमीन पर गिरेंगे उस दिन उसे आयु नापी जाएगी और सुमंत्र इसके 9 दिन बाद ही जन्म लिए थे। उसी दिन से आज तक इनकी आयु समाप्त हो गई है।
अर्थात जिस दिन इनके हाथ निकले थे और इनका सिर निकला था उसी दिन से आयु समाप्त हो गई थी। लेकिन यहाँ पर भगवान के अनुसार उनका जब पूर्ण जन्म हुआ उस दिन से माना गया है। इसलिए भगवान ने बोला कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, और अभी मैं जब इनके पूरे दिन 9 दिन हो जाएंगे तब आप इनको सहर्ष ले जा सकते हो, क्योंकि इंसान का जन्म उत्सव या इंसान का जन्म उसी दिन मनाया जाता है कि जिस दिन उसका पूर्ण रूप से जन्म होता है। इसलिए ज्योतिषों के अनुसार उसी दिन को अंकित किया गया है। अतएव वास्तव में भी इनके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना। उसी दिन मैं कोई भी अवरोध आप लोगों से नहीं करूँगा। आप लोग सभी जानते हैं कि राम राज में ऐसा कोई नहीं था जो अल्पमृत हो, जिसकी अल्पमृत होने के लिए भगवान राम ने अपने राम राज्य में मना किया। न कोई निर्धन था, न कोई लूंगा था, न लंगड़ा था। भगवान राम का राज बड़ा ही निर्मल था। कोई समय से पहले नहीं मरता था। तो भगवान राम सुमंत को लेकर वापस अयोध्या आ गए। वहाँ उनकी स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। राम सुमंत्र के घर गए और वहाँ उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। प्रसन्न सुमंत्र ने अपने 9 दिनों में भगवान का बहुत भजन किया और दान दक्षिणा देकर अपने आप को धन्य किया। इस बात पर जब यम के दूत आगे पहुंचे और उन्होंने यमराज के दरबार में अपनी पगड़ी फेंक दी और उन्होंने कहा कि मेरी ये दुर्दशा देखो, अब मुझे लज्जा आ रही है, क्योंकि जो मेरा अपमान हुआ है यह असहाय अपमान है। मैं अपनी ड्यूटी कैसे करूँगा। भगवान राम ने और सुमंत्र और जो यमराज के दूतों के साथ जो हुआ सब दूतों ने यमराज को बताया, और दूतों ने कहा कि मैं अभी आत्मदाह करूँगा, यानी कि मैं अभी जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जन करूँगा। यह दूतों की बात सुनकर यमराज को बहुत ही क्रोध आया और वो लाल हो गए। दूतों से कहा कि तुम सब कुछ खेद प्रकट ना करो, मैं आज ही राम को बांधकर उनके इस कृत्य को दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कर यमराज तत्क्षण इंद्र के पास गए, उन्हें सारा वृतांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यम की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे यमराज, क्या तुम उन्मत्त तो नहीं हो गए हो? तभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। अब यही उचित है कि तुम संयमनी पुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर सकते हो? उनसे भयभीत होकर तो मैं अपने यहाँ से परजात और कर वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठा दिया है। ऐसा वचन सुनकर यमदेव अग्नि के पास गए, यानी कि अग्निलोक में गए, सहायता मांगी, लेकिन उनसे भी यही उत्तर मिला। फिर वरुण लोक में गए, वायुमित्र के पास गए, कुबेर देवता के पास गए, ईशान के पास गए, रवि यानी कि सूर्य भगवान के पास गए, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु तथा मंगल लोक को गए। सर्वत्र उनकी सहायता की प्रार्थना की, किंतु उस मतवाले यम को सबने इंद्र के समान ही कोरा उत्तर दिया। फिर यम लौटकर ब्रह्मा जी के पास आए। फिर ब्रह्मा जी ने भी उनको बहुत कुछ समझाया कि राम से प्रतिरोध में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। फिर यमराज को जब पूरे
लोगों में किसी ने उनकी मदद नहीं की, तब यमराज क्रुद्ध होकर अपनी सेना लेकर अयोध्या के लिए चल पड़े और उस समय जाकर के उन्होंने अयोध्या पर अटैक कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया। वो एक विशाल भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्यापुरी को घेर लिया, जिसमें 9 विशाल द्वार थे और उनके चतुर्दिक 9 खाइयां खुदी हुई थी। कितनी ही बंदूकें, तोपें और वाहन लगी हुई थी। उन द्वारा के रत्न जड़े कपाट लगे हुए थे और रत्न की दीवार चुनी हुई थी। उनके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान हो रहा था। भगवान राम के बनाए हुए खुद माया वहां पर निवास करती थी। उस जगह पर कोई भी ब्रह्मा की बनाई हुई चीज नहीं थी। सारी ऐसी ऐसी अयोध्या में वस्तुएं थीं, चीजें थीं, जिसका वर्णन आपको किसी भी लेख में नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने खुद उनकी माया और उनकी कल्पना से बने हुए थे। नाना प्रकार के महल बने हुए थे। पूरी बहुत ही पताका और ध्वजाओं से अलंकृत थी। तब यमराज ने आकर अयोध्या को घेर लिया। यह देखकर राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। दुंदुभी का विकराल नाद से लव रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ किया। लव के बाणों से घायल होकर यम के करोड़ों अनुयायी, यानी कि यम के करोड़ों सैनिक धराशायी हो गए। तब सबको मरा हुआ देख क्रोध से युक्त यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने कराल बाण वर्षा से लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट दिया, जिससे लव को और क्रोध आ गया। उन्होंने तत्क्षण ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना आरंभ किया। लव के बाणों से व्याकुल होकर यम के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में धराशायी हो गए। उन सबको मरा हुआ देख यम के क्रोध का अंत न रहा। स्वयं यम ने लव के साथ तुमुल युद्ध करना आरंभ कर दिया। यम ने अपने कराल बाणों से शीघ्र ही लव के रथ, सारथ, धनुष, कवच और मुकुट को काट दिया। समस्त देवता अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर समर क्षेत्र के लिए आए और युद्ध को देखने लगे। इसके अनंतर लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज को भी चोट किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को आते देख लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह देख यमदंड लौट पड़ा। यम व्याकुल होकर भाग चले। कालांतर के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे चला, जिससे सूर्य को यह ज्ञात हुआ कि अब यमराज नहीं बच सकेंगे। इस प्रकार अब मेरा पुत्र यम मारा जाएगा। तब सूर्य स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। अस्त्र को लौटाकर यम को बचाने की लव की प्रार्थना करने लगे। सूर्य ने कहा, वत्स लव, तुम्ही ने इस शस्त्र को चलाया है, इससे तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम अस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम ही हमारे ही वंश की उत्पन्न हो और यम भी हमारे ही पुत्र हैं और तुम भी हमारे पौत्र हो। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जाएंगे? संग्राम से पलायन हुए शत्रु की वीरगढ़ ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार जब सूर्य ने बहुत प्रार्थना की, तब लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। तदंतर लव को आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या नगरी में आए हुए हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान का सशरीर पहला आगमन होता है। यह देखकर देवताओं ने हर्षपूर्वक अपने अपने वाद्य बजाए
लब पर फूलों की वर्षा हुई, अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्यापुर की स्त्रियों ने कोठे अटारियों पर चढ़कर लब पर पुष्प वृष्टि की और बारंबार लब को देखा। अनेकों वाद्य बजे, मागध गंधर्व और किन्नरों की स्तुति की। मार्ग में अनेकानेक से उनके वीर बालक लब की आरती उतारी और उन्होंने रामचंद्र जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब सूर्य नारायण ने आगमन जानकर भगवान राम ने उनकी अगवानी करने चले गए। सूर्य को प्रणाम कर रामचंद्र जी उनका हाथ पकड़े हुए लाकर राजसभा में उच्च आसन पर बैठाए। फिर रामचंद्र ने सूर्य भगवान से कहा, आप हमारे पूर्वज हैं, लब के अपराध को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर सूर्य भगवान ने कहा, हे रघुत्तम, आप ही की नाभ कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से मरीच आदि की उत्पन्न हुई है। से कश्यप और कश्यप से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार से आपका पौत्र हूँ। हमारे पुत्र यम ने जो कुछ अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार विनय कर सूर्य ने भगवान राम को आसन पर बैठाया और यम ने उनको बार बार प्रणाम किया। फिर सब देवव्रत भी वहाँ पहुँचे और उन्हें श्री राम जी की वंदना की। श्री राम जी ने सादर सब देवताओं की पूजा की। पश्चात राम जी की आज्ञा से इंद्र ने संग्राम में मारे गए लोगों पर अमृत वर्षा कर उन्हें जीवित किया। समस्त वीर अपने अपने वाहनों सहित उठ खड़े हुए। तब राम ने यमराज से कहा कि मेरे शासन काल में अब आप इस बात को पूर्ण विचार रखें कि उन्हीं प्राणियों को यम यहाँ से ले जावें जिनकी आयु पूर्णतः समाप्त हो गई है। यानी कि उस समय एक मनुष्य की आयु 1000 वर्ष थी। यम ने स्वीकार किया। 10वें दिन सुमंत्र ने सबको प्रणाम कर उनके समक्ष ही अपना प्राण त्याग दिया। सुमित्र की स्त्रियों ने उनके साथ अपने प्राण विसर्जन किए। सबने सुमंत्र को विमान में बैठाकर दिव्य रूप से शोभित हुए। उनके दिव्य लोक की प्राप्त हुई। सूर्य भी रामचंद्र की आज्ञा लेकर पुत्र यम के साथ अपने लोक चले गए। राम ने सुमंत्र के पुत्र सुमंतु के हाथों सुमंत्र की साबित सब क्रिया कर्म कराया। पुनः पिता के पद पर पुत्र को आसीन किया। राम ने लक्ष्मण द्वारा इस बात की सारे राज्य में घोषणा करवा दी। दुंदुभी बजवाकर लक्ष्मण ने इसकी सर्व सूचना भिजवाई। हाथी पर बैठकर 7 द्वीपों में डंके की चोट से इस नियुक्ति की सूचना दी गई। इसके साथ ही राम ने इस बात की घोषणा करवा दी कि मेरे शासन राज्य में बिना आयु पूर्ण हुए यम का कोई दूत किसी को न ले जावे और जो मरे उसके पहले मेरे पास ले आओ। प्रत्येक घरों और गांवों को प्राण ज्ञाता पौराणिक की नियुक्ति होवे। कोई भी अपने नित्य निर्मित कर्म का कभी त्याग न करे, ब्राह्मण का कोई अपमान न करे और किसी के साथ द्वेष न रखे और किसी का कोई चोरी अपहरण न करे, दुराचारों का कड़ा शासन रखे, धर्म कर्म सर्वदा होता रहे। अयोध्या में अथवा अन्यत्र जितने भी राम तीर्थ हों वहाँ जाकर लोग चैत्र में स्नान किया करें, लोग अधिक से अधिक कर्म करें। इस प्रकार से भगवान राम ने सभी को उपदेश